गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी के बारे में कि ऑनलाइन या इंटरनेट पे हम डिक्शनरी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिक्शनरी का पहले बताया गया है इसमें सर्चिंग मीनिंग इन इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। अब क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है, कोई एक वर्ड है, सपोज़ जैसे कि कोई वर्ड है, मान लो सैड। सैड का मतलब होता है दुखी। अगर मुझे इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में इसका यूज़ करना है, सपोज़ करो मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है या मुझे सैड वर्ड यूज़ नहीं करना है कहीं पर, लेकिन सैड से रिलेटेड वर्ड यूज़ करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? तो मैं क्या करूँगा कि जाऊँगा इंटरनेट पे, एक इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी निकालूंगा और उस पर टाइप कर दूँगा सैड। अब सैड के जितने भी और वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स, पर्यायवाची या ऐसी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड और वर्ड्स हम लोगों को मिल जाएंगे या उस वर्ड को डिफाइन करने वाले वर्ड्स मिल जाएंगे। पढ़ते हैं कैसे। देयर आर मैनी पॉपुलर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। टू सर्च द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड यू हैव टू गो टू द वेबसाइट एंड फाइंड द मीनिंग इन द डिक्शनरी अवेलेबल देयर। बहुत सारी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी इंटरनेट पर अवेलेबल है। कोई भी अगर वर्ड है उसको मैं उसके बारे में जानना है तो हम किसी वेबसाइट पर जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टेप्स देख लेते हैं क्या है। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर हम लोग के पास नॉर्मली भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वेबसाइट भी है। अगर सपोज़ हमें इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड कुछ सर्च करना है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कैसे करेंगे एक्सेस। अब यहाँ पे EN दे रखा है, तो यहाँ पे EN मतलब इंग्लिश, ठीक है। oxforddictionary.com/English मतलब हम लोगों ने इंग्लिश में ही लिया है। ये जो लिखा हुआ आएगा पूरी वेबसाइट वो इंग्लिश में होगी और जो आगे रिजल्ट आएगा वो भी इंग्लिश में ही आएगा। ऑन डूइंग सो अ वेब पेज एज शोन बिलो विल अपीयर। जैसे ही आप ये लिंक टाइप करोगे उसके बाद एक वेबसाइट खुलेगी जो कि कुछ इस टाइप की दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा टाइप वर्ड ऑफ फ्रेज। यहाँ पर इसे हम बोलेंगे सर्च बॉक्स में दिख रहा होगा। Enter the word in the edit box and click on the search icon. For example, enter wisdom in edit box and click on the search icon. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोगों ने एडिट बॉक्स में यहाँ पे एग्जांपल दिया है विजडम का। हमने एडिट बॉक्स में या सर्च बॉक्स में विजडम सर्च किया और जैसे ही हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो उसके और वर्ड्स हैं वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे मैंने टाइप किया विजडम तो यहाँ पे नीचे आ गया द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस नॉलेज एंड गुड। यहाँ पे इसके बारे में इसको डिफाइन किया गया है विजडम को, कि विजडम मतलब होता क्या है, ठीक है। ये हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर ना दिखे, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस नॉलेज एंड गुड जजमेंट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज। इसको विजडम को डिस्क्राइब कर दिया है इंग्लिश टू इंग्लिश। Online dictionary also provide audio facility. Using this facility you can listen the pronunciation of the word. जो ऑनलाइन डिक्शनरीज होती हैं इसमें आप ऑडियो फैसिलिटी भी कर सकते हो यूज़। जब भी अगर कोई वर्ड आपको पता नहीं है कि कैसे इसको बोला जाएगा, जैसे विजडम है तो आपके पास एक ऑडियो आइकन होगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको बोल के दिखाएगा कि विजडम को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी कैन बी एक्सेस एट फॉलोइंग एड्रेस। यहाँ पे एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी का भी दे रखा है, HTTP उसके बाद ये स्लैश दे रखे हैं dictionary.cambridge.org। ये वेबसाइट का नाम हो गया। फिर हमें खोलनी है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी दे दिया। हमें जो लैंग्वेज चाहिए वो है इंग्लिश। सर्च मीनिंग इन इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। इंग्लिश टू हिंदी भी देख लेते हैं हम लोग। देयर आर मैनी पॉपुलर इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। टू सर्च द मीनिंग ऑफ गिवन इंग्लिश word in Hindi you have to go to the website and find the meaning in English to Hindi dictionary available there. बहुत सारी हमें इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज मिल जाती हैं इंटरनेट पे, और इंग्लिश टू हिंदी अगर हमें कोई वर्ड का निकालना है या उसको ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं और हमें वो चीज़ें वेबसाइट की जो हिट लिस्ट होती है, अगर आप टाइप करोगे वेबसाइट का नाम या फिर अगर आप टाइप करोगे नॉर्मली इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी तो हिट लिस्ट में आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल शब्दकोश.com, ठीक है।
शब्दकोश.com, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, इंग्लिश में शब्दकोश को डिक्शनरी बोला जाता है। एंड collinsdictionary.com, ये दो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करती हैं या डिक्शनरी का काम करती हैं। सर्चिंग मीनिंग इन हिंदी ऑन शब्दकोश वेबसाइट, शब्दकोश वेबसाइट का यूज़ बताया इसमें कैसे करते हैं। एक्सेस HTTP और यहाँ पे बैकस्लैश दे रखे हैं www.shabdkosh.com, जो इसकी वेबसाइट है उसका नाम दे दिया। ऑन डूइंग सो अ वेब पेज एज शोन बिलो फॉर सर्चिंग द मीनिंग विल अपीयर, एक वेबसाइट खुल जाएगी, जैसे आप इस पर टाइप करोगे अपने सर्च इंजन में या वेब ब्राउज़र में, जैसे आप सर्च करोगे शब्दकोश की ये जो लिंक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको वेबसाइट खुली मिल जाएगी और वेबसाइट कुछ इस टाइप की दिखती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंटर इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ दिख रहा होगा सर्च बार में, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। एंटर द वर्ड इन एडिट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सर्च बटन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एंटर ब्लिस इन एडिट बॉक्स एंड क्लिक ऑन सर्च बटन, अब यहाँ पे एडिट बॉक्स में या सर्च बॉक्स में जैसे आप टाइप करोगे ब्लिस, यहाँ पे ब्लिस का एग्जांपल दे रखा है, जैसे आप ब्लिस टाइप करोगे और जैसे एंटर क्लिक करोगे या सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो भी उसका मतलब होता है ब्लिस का वो आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे लिखा ब्लिस, तो ब्लिस को आप प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे वो भी बताया जाएगा, और ब्लिस का मतलब क्या होता है, ऐसे नीचे लिखा हुआ है आनंद, ठीक है, कल्याण, मंगल, ये सारे ऑप्शंस, ये सारे आपको जो इसके मीनिंग है वो मिल जाएंगे। क्लिक ऑन द ऑडियो आइकन टू लिसन द वर्ड, आप इसको ऑडियो आइकन को क्लिक करके, जैसे ब्लिस के आगे अगर जो ऑडियो आइकन है उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको इंग्लिश में बोल के दिखाएगा कि ब्लिस कैसे बोला जाता है। अगर आप आनंद के आगे ऑडियो आइकन को क्लिक करोगे तो वो आनंद बोल के दिखाएगा। अगर आप कल्याण के आगे करोगे क्लिक तो वो कल्याण बोल के दिखाएगा। कॉलिन्स डिक्शनरी भी हम लोग ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। कॉलिन्स डिक्शनरी का आपको नीचे वेबसाइट दे रखा है www.collinsdictionary.com। हमारा ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो जाता है और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए या फिर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि बाद में मैं उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ। होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करना ताकि आपको और इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और इसको प्रैक्टिस करना। जैसे कि यहाँ पे जो वेबसाइट का नाम दिखा है कॉलिन्स डिक्शनरी, तो एक बार आप सर्च इंजन में जाके इस चीज़ को देखना कि ये वेबसाइट दिखती कैसी है और काम कैसे करती है। थैंक यू।